जब तक हमारा ये घर नहीं बनता तब तक प्रियो हम प्रभु के निकट नहीं जा सकते, हमें परमेश्वर बनाएगा नहीं। बहुत लोगों का तो आधा घर बना हुआ होगा, देखेंगे वो लोग। हमारा यीशु मसीह राजमिस्त्री है, इसीलिए प्रियो हम घर बनाना ज़रूरी है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि वो अपना घर चट्टान पर बनाए, तो चट्टान कौन है? प्रभु यीशु। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण अध्याय 32, डिटोनॉमी चैप्टर 32 और उसका 4। व्यवस्था विवरण अध्याय 32 उसका 4। वह चट्टान है, उसका काम खरा है, उसकी सारी गति न्याय की है, वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है ना। मोसेस कहता है कि परमेश्वर क्या है? हमारी चट्टान है। तो यीशु मसीह हमारी चट्टान है प्रियो। इसीलिए यीशु मसीह हमारी चट्टान होने के कारण हमें क्या करना है? ऐसे चट्टान पर हमें क्या करना है? घर बनाना है। यीशु मसीह कहता है कि जो लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं वो लोग अपना घर किस पे बनाते हैं? चट्टान पर बनाते हैं। और यहाँ लिखा है, मेघ वर्षा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली, उस घर से टकराई, फिर भी वो न गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर थी। यहाँ पर प्रियो प्रभु का वचन कहता है नाना प्रकार की समस्याओं से नेचुरली परीक्षा तो आएगी। उस परीक्षा में 3 प्रकार से परीक्षा है। एक यहाँ लिखा है हमारी परीक्षा की जाती है बारिश से, दूसरी हमारी परीक्षा की जाती है बाढ़ से, और तीसरी आंधियों से। तो हमारे जीवन में मेघ बरसता है, यानी हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों में यीशु के पीछे चलने के बाद बहुत सारी समस्याओं से हमें गुजरना पड़ता है, बहुत सारे संकट से गुजरना पड़ता है, हमें बहुत सारी बातों को खोना पड़ता है। तब वो परीक्षा में हम सी रहते हैं क्या? हमारे लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन हम फिर भी यीशु के पीछे चलते हैं क्या? तो इसका मतलब है हम परीक्षा में पास हुए। आज्ञा पालन करने वाले अपने कुटुंब को छोड़कर, माता पिता भाई बहन सबको छोड़कर, अपने प्राण को भी प्रिय न जानकर प्रतिदिन क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलता है। मालूम हुआ? इसीलिए ये होती है परमेश्वर की ओर से परीक्षा। परमेश्वर बुरे काम होने की परीक्षा कभी नहीं लेता, ये हमेशा याद रखना। प्रभु मुझे कभी भी दारू पिलाने की इच्छा नहीं देगा, ऐसी परीक्षा परमेश्वर नहीं देगा। आप याकूब की पत्री अध्याय 1 में पढ़ सकते हैं। ना वो खुद कभी बुरा काम करता है, ना वो कभी बुरा काम करने की परीक्षा में डालता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर ने मेरी परीक्षा ली और ऐसा हो गया। नहीं, परमेश्वर कभी भी बुरा काम करने की परीक्षा नहीं देता, ये हमेशा याद रखो। परमेश्वर हमेशा अच्छी परीक्षा लेता है कि ये क्या चुनता है, मुझे चुनता है, ये सचमुच मुझे कितना प्यार करता है, ये मुझे प्यार करता है, बहुत मेरी आज्ञा का पालन करता है क्या? इस बातों को देखेगा। इसके जीवन में दुख है, निराशा है, लेकिन क्या फिर भी ये क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलता है? ऐसी परीक्षा लेता है। ऐसा पाप में मोह में गिराने वाली नहीं। फिर बाढ़ें आई यानी हमारे जो शरीर की अभिलाषा, संसार के लोग जो हमें कभी कभी तकलीफ देते हैं, ना हमारे अड़ोसी पड़ोसियों से, कभी हमारे अड़ोसी पड़ोसी हमारे रिश्तेदारों से, उनसे प्रॉब्लम्स आता है संसार में। कभी हमारे काम बहुत सारे, एक काम में रुका, कोई भी हम मसीहों को देखो, हमारे हर कामों में दुष्ट रुकावटें डालता है, लेकिन उसमें जय प्रभु देता है। हम उस परीक्षा की घड़ी से बाहर निकलते हैं, हम फिर भी उस काम को होने के लिए लड़ते हैं, हार नहीं मानते, इसलिए हमारे काम हो जाते हैं। मालूम हुआ? और तीसरी आंधियाँ, यानी हमारा जो मलयुद्ध है वो हमारे शरीर और मांस से नहीं परंतु उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। वो हमसे लड़ती है, हमारे अंदर अभिलाषाएं डालती है, शरीर की अभिलाषाएं डालती है, आँखों की अभिलाषा डालती है। इस रीति से वो हमसे लड़ती है, लेकिन उसमें हमें जय पाना है। मालूम पड़ा? उसमें हमें जय पाना है। पहला पत्रस अध्याय 2 में लिखा है, 1 पीटर अध्याय 2 हमें कैसा घर बनना है वह दिया है। हम कैसे घर होना चाहिए? 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 5। पहला पत्रस अध्याय 2 उसका 5। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर
ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। क्या लिखा है यहाँ? तुम आप जीवित पत्थरों के समान जिंदा, हम ऐसा पत्थर होना चाहिए कि ये कलीसिया में लगा हुआ जीवित, मरा हुआ नहीं, और आत्मिक घर ऐसा। फिर लिखा है याजकों का पवित्र समाज बनकर हमें क्या करना चाहिए? आत्मिक बलिदान देना है। स्तुति, आराधना, प्रार्थना, वचन पढ़ना, दान दशांश देना, उपवास करना, इसे आत्मिक बलिदान बोलते हैं। और ये परमेश्वर को क्या लिखा है? ग्राह्य है। ये परमेश्वर को क्या है? प्रसन्न है। इससे परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर को ये बातें अच्छी लगती है। ऐसा हम घर बनना है, आत्मिक घर, जिसमें परमेश्वर ने कहा स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी पाँव रखने की जगह है। तो मेरे लिए कहाँ घर बनाओगे? यहाँ। लेकिन ये मरा हुआ गंदा पाप में घर में कैसे रहेंगे? अभी देखो, अगर आज इंसान घर देखने के लिए जाते हैं तो घर देखने के लिए जाने पर भाड़े पे घर बोलो या खुद का घर लेने के लिए बोलो, वो कैसा घर लेते हैं? सड़ा सुड़ा, खराब, जिसमें लाइट नहीं, पानी नहीं, या संडास बाथरूम नहीं, एकदम गटर का लाइन के अंदर बीच में झोपड़ा, ऐसा लेते हैं क्या? नहीं। कैसे लेते हैं? एकदम अच्छी जगह पर, स्वच्छ जगह पर, और घर अच्छा बना हुआ, झोपड़ा नहीं परंतु अच्छा घर हो, उसमें लाइट, पानी, लैट्रीन ये सब अंदर हो, क्लीन हो, बाहर का जो परिसर है वो एकदम अच्छा हो। ऐसा घर लेते हैं ना, फिर हम उस घर में रहने जाते हैं। तो फिर प्रियो, परमेश्वर भी हमारे इस घर में रहते समय वो भी तो यही देखेगा ना कि तुम्हारा घर स्वच्छ है क्या, तुम्हारा परिसर क्लीन है क्या, तुम्हारे घर में लाइट है क्या, तुम रोज अपने आप को नहलाते हो, साफ करते हो क्या? ये प्रभु देखकर अंदर रहेगा। मालूम हुआ? हम बोल तो देते हैं परमेश्वर मेरे अंदर है, लेकिन हम देखना है कि बाबा मैं गंदा जीवन जी रहा हूँ तो प्रभु मेरे अंदर रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। तो हमें ये चेक करना कि मैं स्वच्छ हूँ तो प्रभु मेरे अंदर रहेगा। इसलिए यहाँ लिखा है कि ऐसी परीक्षा से जाने पर भी वो व्यक्ति क्या होता है? वो टिकता है, उसका घर नहीं गिरता। नाना प्रकार की समस्याओं आने पर भी वो व्यक्ति यीशु को प्यार करता है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, ठीक है मुझे तेरे लिए दर्द उठाना है, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देता हूँ। तो जो कुछ करता है धन्यवाद, इस परिस्थिति के लिए धन्यवाद। इस वजह से प्रभु की स्तुति करता है, कुड़कुड़ाता नहीं, क्यों प्रभु मेरे जीवन में ऐसा, क्यों मैं इतना प्रार्थना करती हूँ, इतना प्रार्थना करता हूँ, फिर ऐसा क्यों? ऐसा नहीं पूछता है। आज्ञा पालन करते हुए प्रभु तू सब कुछ ठीक करेगा, मेरा विश्वास कर कर चलता है। वो ही बुद्धिमान मनुष्य, उसी को प्रभु पहचानेगा, उसी को कहेगा आप मेरे आनंद में सहभागी हो। लेकिन उस निर्बुद्धि मनुष्य को नहीं, जिसने वचन सुनकर, देखो जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, यानी संसार में बनाया, संसार के रीति रिवाजों पर चला, संसार को क्या अच्छा लगता है उस पर चला। मत्ती अध्याय 7 का, मैथ्यू चैप्टर 7 का 26। वो अपनी मनमर्जी से चला, अपनी इच्छा से चला, इसलिए मेघ वर्षा, बाढ़ें आई, आंधी आई, यानी ये फिक्स है। संसार में परमेश्वर से, शैतान से, परमेश्वर से परीक्षा है, वो घर गिर कर सत्यानाश हो गया। मालूम है? इसलिए प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हमसे यही कहता है, हम बुद्धिमान मनुष्य बनकर अपने घर को बनाएं, अपने जीवन को बनाएं। प्रियो, आज इस घर में परमेश्वर रहना चाहता है, यीशु मसीह रहना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य के पुत्र को सिर रखने के लिए भी जगह नहीं। आप हम पढ़ेंगे 8वां अध्याय मत्ती का, मैथ्यू चैप्टर 8 और उसका 20। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट, आकाश के पक्षियों के बसेरे होते, मनुष्य के पुत्र के लिए सिर रखने की जगह नहीं। यीशु कहता है मुझे सिर रखने के लिए जगह नहीं। क्या तुम मुझे सिर रखने के लिए जगह दोगे? तुम अपना जीवन दोगे? जब यीशु मसीह का जन्म हो रहा था तभी भी सराय में जगह नहीं थी, आखिर में उसे गाय के गोटे में जगह मिली और वो वहाँ आया। तो आज हमारा परमेश्वर भी हमसे यही कहता है, यीशु यही कहता है उसके चेलों को। देखो
चेलों को ही कहता है, उसके चेलों को कहता है कि मनुष्य के पुत्र को सिर ढकने की जगह नहीं है, क्या तुम तुम्हारा घर दोगे मुझे जहाँ मैं रह सकूँ? घर मनुष्य क्यों बनाता है? घर में रहने के लिए ना, है ना, घर में रहने के लिए ना। तो वैसे ही यीशु ने भी उसके जो बुद्धि से उसने जो 7 खंभों पर घर बनाया उसमें हमें चुना, तो अब वो हमारे अंदर रहना चाहता है, हमारे अंदर रहना और जाना, आना जाना नहीं करना चाहता, वो यहाँ रहना चाहता है। लेकिन उसी घर में रहेगा जो चट्टान पर घर बनाया है और उसने बुद्धि से घर बनाया है, आज्ञा पालन से घर बनाया है। जो कुछ परमेश्वर का वचन वो सुनता है वैसे ही पालन करता है, वही घर में यीशु रहेगा। जो लोग चर्च में बहुत से लोग आते हैं लेकिन वचन सुनते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही वो सब भूल जाते हैं। झगड़ा, दोष लगाना, सहनशीलता नहीं, तुम मेरा नंबर क्यों ले लिया, मेरा नंबर था, इस रीति से झगड़ा करना। कलीसिया में, चर्च में, अभी तक तो घर गए भी नहीं। तो इस रीति से प्रियो, हम आज्ञा पालन यानी जो हम सुनते हैं वही पालन वही से शुरू करना, नहीं तो प्रभु हमको खुलकर कहेगा मैं तुम्हें कभी नहीं जाना है। ये वचन चाहिए क्या आपको? प्रभु की वाणी चाहिए क्या कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना? क्या प्रभु ऐसा कहना कि हाँ मैं तुझे जानता हूँ, आ जा मेरे विश्वसनीयता से मेरे आनंद में सहभागी हो। प्रियो, आज हमारा परमेश्वर यही कहता है, प्रभु को उसकी रखने की जगह नहीं। प्रभु चाहता है कि आप अपना घर बनाएं, ऐसा घर बनाएं जो आत्मिक हो, जिंदा हो, पवित्र हो, याजकों का समाज हो। आप ऐसा घर बनाओ जिसमें रोज बलिदान चढ़ते जा रहे हैं, वो भी कैसे? परमेश्वर को योग्य, परमेश्वर को जो योग्य है वैसे बलिदान चढ़ने वाला घर। ऐसा घर मत बनाओ जिसपे झूठ चढ़ रहा है, गाली चढ़ रही है, ईर्ष्या चढ़ रही है, जलन चढ़ रहा है, मारामारी चल रही है, व्यसन चढ़ रहा है। ऐसा घर मत बनाओ। ऐसा बलिदान देने वाला याजक और घर नहीं बनाओ। ऐसे घर बनो जिसमें रोज परमेश्वर को ग्राह्य हो, ऐसे बलिदान आप चढ़ा रहे हो। प्रियो, आज्ञा पालन करो, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो। एक अच्छे मसीह बनो, झूठे मसीह मत बनो। सिर्फ नाम के लिए प्रभु धन्यवाद, ओ प्रभु महान हो, आप बहुत अच्छे हो, ऐसे सिर्फ मुँह से बोलने वाले नहीं, परंतु करने वाले बनो, काम करने वाले बनो। वचन जो कुछ आता है वैसे ही सुनने वाले और सुनकर पालन करने वाले बनो। सुनोगे और करोगे नहीं तो आप उन लोगों के समान हैं जो अपना ही धोखा, अपने आप को धोखा दे रहा है, खुद को ही फंसा रहा है। लेकिन जो वो व्यक्ति वो है जो अपने आप को फंसा नहीं रहा है, परंतु क्या कर रहा है, वो व्यक्ति वो है जो बुद्धिमान, जो अपने आत्मा का बचाव कर रहा है, अपनी आत्मा की चौकसी कर रहा है, रक्षा कर रहा है। ऐसे बुद्धिमान मनुष्य बनो, आज्ञा पालन ज़्यादा करो। कोई नहीं देखता हमें, लेकिन प्रभु देखता है। हमें कौन लेके जाने वाला है? इंसान नहीं, परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर को योग्य हो ऐसे बलिदान चढ़ाओ। प्रभु आपको आशीष दे। आओ हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते। मेरे राजा, मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, यहाँ आपने 2 मनुष्य का प्रभु उदाहरण लिया है, एक बुद्धिमान और एक निर्बुद्धि। हमें निर्बुद्धि नहीं बुद्धिमान ही बनना है। इसलिए जो वचन हम सुनते हैं वही पालन करने के लिए मदद करना, वचन का आज्ञा पालन करने के लिए तो कृपा प्रदान करना, वचन का अर्थ समझने के लिए आप कृपा प्रदान करना। ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है। सहायता करना, सभी को आशीषित करना, ये मेरी विनती है प्रभु। पवित्र पिता, आज की सुपास प्रार्थना में मैं मांगती हूँ सबके अंदर आज्ञा पालन कर हृदय दे, सबके अंदर प्रभु वचन जो सुनते वहीं से उसी समय से चालू करने के लिए मदद करना, और वचन भूले नहीं प्रभु, परंतु वैसे ही चले। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना। सभी को आशीषित करना, सबके घर में शांति देना, सबके मनोरथों को पूरा करना, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सगळ्यांना प्रेज द लॉर्ड।